दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वो कौन सा डिसीजन था जिसकी वजह से आज जापान पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। तो वो है 1872 में मीजी शासनकाल के द्वारा लिया गया डिसीजन कि हर एक बच्चा शिक्षित होना चाहिए। पूरे बच्चों के लिए, मतलब पूरी जनता के लिए उन्होंने शिक्षा अनिवार्य कर दी सन 1872 में। यही काम भारत में 2009 में हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। उन्होंने महिला साक्षरता को भी महत्व दिया क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अगर महिलाएं साक्षर नहीं होंगी, वो एक माँ है, पत्नी है, तो अगर वो साक्षर नहीं होंगी तो बच्चे और उनके पति न अच्छे से काम कर पाएंगे, न वो उनका पूरी तरह से सपोर्ट कर पाएंगी। तो उनके इस कदम ने भी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने में बहुत बड़ा योगदान दिखाया है। हमारे यहाँ आज भी माँ की शिक्षा को बहुत हल्के में लिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा दुख की बात है। इतने साल, मतलब एआई का ज़माना आ गया है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, फिर भी हमारे देश की शिक्षा के प्रति स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। तो दोस्तों, जापान के इतिहास से हमें ये पता चला कि वहाँ पे जितने भी शासक हुए, उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लिया। उनका ध्यान कहीं और नहीं गया कि हम कितनी सत्ता लें, क्या करें। उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया कि हर वर्ग के लोगों को शिक्षा जरूरी है, क्योंकि देश का विकास तभी अच्छे से होगा जब हर वर्ग के लोग विकसित होंगे। एक समाज को आपने बढ़ा दिया और बाकी समाज पे आपने ध्यान नहीं दिया तो वो देश कभी भी विकसित देश नहीं कहलाएगा। यही जापान के लोगों ने किया, वहाँ के पूर्वजों ने यही चीज़ें बहुत अच्छी की। जापान के इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और आपसे जो बन सके अपने देश की शिक्षा के लिए कुछ ज़रूरी कदम आप ज़रूर उठाएं, अगर आप योग्य हैं तो।